वेलकम बैक। और ये वीडियो हमारी होने वाली है स्विच केस की आंसर वीडियो। जो स्विच केस के क्वेश्चंस मैंने कुछ दिए थे उसकी आंसर वीडियो। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं जानता हूँ आपको अगर और क्वेश्चन सॉल्व करना है आप नेट से निकाल लेना, पर ये सब जो क्वेश्चंस है वो ठीक ही ठाक क्वेश्चंस है, बिकॉज स्विच केस सब उतना यूज में आता नहीं है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द रेंज 1 to 10 एंड प्रिंट इवन फॉर इवन नंबर्स एंड ऑड फॉर ऑड नंबर्स एंड प्रिंट नॉट इन रेंज अदरवाइज। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो एक जो हमारा पुराना सा मेथड है, आप यही करोगे। प्रिंट एफ करोगे, नंबर इनपुट लोगे, फिर केस एंटर करोगे, फिर केस से कंपेयर कराओगे। तो वो सब आप कर सकते हो, लेकिन अब हम आपको बताएंगे एक इजी कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एंटर अ नंबर। ठीक है, उतना लाइन में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, छोटा सा लाइन में हो जाएगा। हम करते हैं स्कैन एफ और परसेंटेज डी, और इसमें दे देते हैं अपना एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरा क्या है, आप जो भी नंबर एंटर करोगे पहले वो चेक करेगा क्या वो 1 से 10 का रेंज का बीच में है। अगर नहीं तो हम मैसेज प्रिंट करा देंगे नॉट इन रेंज, और फिर से एंटर करो। तो अब अगर यूजर ने सही सही नंबर इनपुट दिया तो वो चेक करेगा, अगर वो इवन होगा तो चेक का वैल्यू हो जाएगा 0, और अगर वो ऑड होगा तो चेक का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अगर 0 होगा तो आप चेक में स्विच कर जाओ, चेक स्विच चेक। तो अगर मान लो 0 है तो स्विच 0, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा मेरे पास जो एन है वो इवन नंबर है। और अगर कंडीशन आपको फॉल्स होता है तो स्विच चेक, तो 1 में चला जाएगा तो दिखा जाएगा इट इज एन ऑड नंबर। अगर आपने वो लंबा चौड़ा वाला मेथड से किया है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, पर हम यहाँ पर प्रोग्राम को अपना शॉर्ट रखते हैं इसलिए हमने ये दे रखा है। तो हम इसे रन करते हैं और देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, चेक अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूजर दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या, ये जो चेक है वो हमने अंदर डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इफ के अंदर रह रहा है, इफ के बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए हम बाहर इसे डिक्लेयर कर देंगे एंड चेक। चल जाए भाई, ठीक है चलो। ठीक है, ये बस छोटा चेंज था। तो अब हम इसे रन करते हैं। इंटर नंबर हम करते हैं 5, तो आ रहा है इज एन ऑड नंबर, और फिर से हम एंटर करते हैं। सपोज कर लो क्या एंटर किया जाए, खुरपाती दिमाग लगाते हैं, 12 एंटर करते हैं। एन इज एन इवन नंबर। यहाँ पर मेरा लगता है ये कंडीशन मेरा चेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। एन इज लेस देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए, एंड अच्छा यहाँ पर एक दिक्कत हो गया। यहाँ पर जो कंडीशन है वो एंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर और होना चाहिए, मतलब दोनों में से अगर कुछ भी हो जाए, अगर वो एन से कम भी चला जाए या एन से बड़ा भी हो जाए तो ही। तो ठीक है, इसे फिर से रन कर लेते हैं। एंड और में अगर आप प्रॉब्लम करोगे तो फिर दिक्कत होगा। टू करते हैं, इज एन इवन नंबर आ रहा है, हम करते हैं 45,
तो नॉट इन रेंज, एंटर अगेन, भाई फिर से एंटर करो, हम करते हैं मान लो 5, तो आ रहा है 5 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो मतलब जो मेरा कोड है वो मेरा सही सही रन कर रहा है। ठीक है, और इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका भी ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन, इसको कर देते हैं डिलीट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट वंस फॉर वन, टूज फॉर टू, थ्रीज फॉर थ्री, फोर्स फॉर फोर, सिक्सेस फॉर सिक्स एंड 15 फॉर आउट। मतलब अगर एक आपने एंटर किया तो प्रिंट होगा वंस, आपने एंटर किया टू तो प्रिंट होगा टूज, थ्री तो थ्रीज, चौका किसी ने मारा तो फोर्स, छक्का किसी ने मारा तो सिक्सेस, 15 फॉर आउट। तो हम इसे देखते हैं, हम इन 10 कर लेंगे और वही अपना और यहाँ पर भी एक ब्रेक। यहाँ पर अगर आप डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद कोई स्टेटमेंट होता नहीं, पर फिर भी डाल लेना, सेफ प्रैक्टिस होता है। और हम इसे करते हैं रन। हमने डाला मान लो 15, तो हो गया मेरा आउट। ठीक है, फिर से हमने मान लो डाला 6, तो आ गया मेरे पास सक्सेस। ठीक है, तो ये था मेरा कोड। इसमें आपको ज़्यादा कुछ, यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं था, बस आपको कंडीशन बैठाना था। और स्विच केस में ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन आपका बन भी नहीं सकता है। ठीक है, ये सब बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, इस सब में गलती एकदम बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो थू थू। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग स्विच केस। आपको तीन नंबर्स में से सबसे मैक्सिमम फाइंड करना है यूजिंग थ्री केस। तो हम कर लेते हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, प्रिंटफ करा लेते हैं, एंटर। अब देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप यहाँ पर करोगे क्या, किसी स्विच केस से बन जाए।
हाँ, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है अपना जो स्विच केस होता है उसे। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पर हमने सपोज कर लो, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ए को बना लेते हैं, कुछ सपोज कर लो रैंडम इनपुट ले लेते हैं। ए को हम कर लेते हैं मान लो 10, फिर बी को हमने कर लिया मान लो 8, और सी को कर लिया मान लो हमने 12। ऐसा कुछ हमने कर लिया, ठीक है। तो मेरा जो 12 है वो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो देखते हैं यहाँ पर 12 आता है या नहीं। तो पहले मेरा ये चेक होगा, क्या ए बी से बड़ा है, क्या मेरे पास ए बी से बड़ा है। हाँ भाई, कंडीशन ट्रू। तो मेरा चेक की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब इस लूप से बाहर, मतलब ई फेल से बाहर, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, स्विच चेक कर लो। तो चेक में 1 है तो 1 पे स्विच करेगा, मतलब ये हमारा मैचिंग केस हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ए और बी में हमने ऑलरेडी कंपैरिजन कर रखा है, तो हम ए और सी में करेंगे, भाई लॉजिक है। तो ए और सी में अब हम चेक करेंगे, क्या मेरे पास केस 1 में हमने डाल दिया इफ, क्या ए सी से बड़ा है, नहीं। तो एल्स चेक 2 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अब जो चेक 2 का वैल्यू वो 0 हो जाएगा, तो हम अंदर एक और नेस्टेड स्विच लगा रखा है। तो यहाँ पर चेक 2 में स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए था 0 एक्चुअली, ठीक है। ये 0 में स्विच कर जाएगा, मतलब यहाँ पर तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा सी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये है मेरा कोड, सिंपल सिंपल, हाँ सिंपल ही है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। और हम यहाँ पर 0 डाल देते हैं। अब हम देखते हैं ये रन कर रहा है या नहीं। बाप रे बाप, लंबा चौड़ा एरर। पहले देखते हैं कहाँ पर, देखो यहाँ पर डॉट की जगह पर पहले तो कॉमा होना चाहिए था, पहला एरर। और उसके बाद किस लाइन में, अच्छा ये वाला लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं, वरना ये इसे भी पढ़ रहा है। चलो भाई, कंट्रोल से सेव, फिर से रन करते हैं। इंटर 3 नंबर्स, हम करते हैं 10, हम करते हैं 8, हम करते हैं 12। तो मेरा 12 इज मैक्सिमम आ जा रहा है। अब ये 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये जो मेरा केस 1 था, केस 1। अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये क्यों 2 बार हो जा रहा है। ये जो केस 1 था, केस 1 को हम क्या करते हैं यहाँ पर, केस 1 को हम इंक्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो केस 1 था, केस 1 के बाद देखो कोई भी ब्रेक प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये फिर चला गया दूसरा चेक में भी, दूसरा स्विच में भी, और वहाँ बी से भी कंपेयर करने लगा। तो हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं, ये जो केस था उसका ब्रेक आखिर होना कहाँ चाहिए। ये तो अंदर वाले स्विच का है, ये केस 1 का ब्रेक, और यहाँ पर यहाँ पर एक ब्रेक होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं भाई ब्रेक। कंट्रोल एस से हम फिर से रन करते हैं। इतना लंबा कोड में एक्चुअली एरर कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा, कितना भी आप परफेक्ट हो। तो मेरा 12 इज मैक्सिमम, वहां पर ब्रेक नहीं था इसलिए वो चला गया बी से भी कंपेयर करने, ठीक है। तो ब्रेक नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगा। मेरे पास 12 इज मैक्सिमम आ जा रहा है, ये हर हर बार ये मेरा कोड जो है वो सही देगा। अब हम बी को सबसे बड़ा बना लेंगे। बी को हम डाल दिए 34, और ये डाल दिया फिर से हमने 23। मेरे पास आ रहा है 34 इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कोड आप एक बार खुद से देख लेना एक बार बना के। ये जब आपको डिस्क्रिप्शन में ये मैं दे दूंगा, तो आप इसे देख लेना एक बार खुद से रन करके कि कैसा कैसे ये मेरे पास रन हो रहा है। खैर ये थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड लग ही रहा है, पर कोई बात नहीं यार, आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा नेस्टेड स्विच का आपको यहाँ पर यूज करना था, और फिर बाकी बन जाता। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा कोड, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, इससे आपका लॉजिक ही बनेगा। उसको हम हटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है राइट प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11 और नॉट यूजिंग स्विच केस। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक नंबर इनपुट लेना है, इंट एन प्रिंटफ कराना है।
ये था मेरा कोड। आपको पहले ही कंपेयर करा लेना है, फिर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के उस पर स्विच कर जाना है। एरर आ रहा है, देखते हैं कहाँ है। कहीं पे सेमी कॉलन छूट रहा है, यहाँ पर छूट रहा है। ठीक है भाई, फिर से एरर कहीं से, फिर यहाँ पर एक सेमी कॉलन अंदर लग गया था, सॉरी। रन करते हैं। देखो एंटर है नंबर, हम करते हैं 35। ये दोनों से डिविजिबल है, 7 से भी और 5 से भी। दिखा रहा था नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ। अब हम ऐसा कुछ नंबर डालते हैं जो ना इससे है ना उससे है। तो हम डालते हैं 22। नंबर इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो ये था मेरा कोड। बस आपको थोड़ा सा स्विच केस से इसमें खेलना है, बाकी कुछ है नहीं वैसे कोड में। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, और ये वाला लाइन हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हर में नंबर नंबर नंबर, तो हम उसको रखते हैं। Write a program to input any character from the user and check whether it is an alphabet, digit or special character using switch case। ठीक है, आपको एक कैरेक्टर इनपुट लेना है यूजर से और चेक करना है कि वो अल्फाबेट है या डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर है यूजिंग स्विच केस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बस छोटा सा चेंज करेंगे, इसको हम हटाएंगे और यहाँ पर कर देंगे कैर सी एच, और यहाँ पर कर देंगे एंटर अ कैरेक्टर, और यहाँ पर कर देंगे हमारा परसेंटेज सी, और यहाँ पर कर देंगे सी एच। ठीक है, डन। अब यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करा लिया, अब हम डालेंगे स्विच। मेरा कोड ठीक है, तो इसमें हो क्या, आप सी एच में कैरेक्टर एंटर करोगे तो कैर चेक एक मैंने वेरिएबल बना दिया। अगर वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के रेंज के बीच में आए तो आप चेक को ए से इनिशियलाइज कर दो। अगर वो 0 से 9 के बीच में आ जाए तो उसे आप डी कर दो, डी फॉर डिजिट। अगर कुछ भी नहीं तो स्पेशल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट। स्विच चेक में कर जाएंगे, तो अगर मान लो आपने डिजिट एंटर किया तो क्या स्विच चेक कर जाओ, चेक की वैल्यू क्या है डी, तो स्विच डी कर जाओ, तो डी कहाँ है यहाँ केस डी, तो प्रिंट हो जाएगा इट इज अ डिजिट और ब्रेक, मतलब मेरा प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो ये है मेरा कोड। बस कहीं छोटा मोटा एरर ना आ जाए, जो मैं हमेशा कर देता हूँ। अब हम रन करते हैं, अ, नहीं आया। तो अब हम एंटर कैरेक्टर मान लो 4 करते हैं, आया इट इज अ डिजिट। अब हम फिर से हम रन करते हैं, हमने डाला एम परसेंटेज, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। मतलब जो मेरा कोड है फुल टू एकदम रन कर रहा है। तो ये है मेरा कोड, इसको हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 6 वाला। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस। अब ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है, आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस। मतलब यूजर के चॉइस के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, यूजर अगर बोला भाई मुझे सर्कल का चाहिए, तो ठीक है सर्कल का आपको एरिया फाइंड करके देना है। अगर उसने बोला रेक्टेंगल तो आपको रेक्टेंगल का देना है, अगर उसने बोला स्क्वायर तो स्क्वायर का देना है। तो स्विच केस को याद करो, हम बोलते थे यूजर चॉइस स्टेटमेंट भी बोलते थे। इसीलिए हम बोलते थे क्योंकि यूजर अगर कुछ भी चॉइस बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट करा देंगे ताकि मेरा जो यूजर है वो गलती ना करे। हम लिख देंगे एंटर 1
फॉर, आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंटर 1 फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। पहला में स्क्वायर, मतलब ये मेरे पास मैसेज प्रिंट होगा यूजर को कि आपको ये दिखाएगा, आप 1 एंटर करो अगर आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो। और इस तरह हम लाइन को कॉपी कर लेंगे बिकॉज हम बहुत ही आलसी बंदे हैं। और यहाँ पर स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर कर लेंगे मेरे पास सर्कल, सर्कल आ गया भाई। और यहाँ पर हम कर लेंगे रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैसेज मेरे पास क्या डिस्प्ले हो गया आएगा, सपोज कर लो हम अभी कुछ प्रिंट नहीं करते हैं, देखो ये मेरा एक मेन्यू टाइप का मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। एंटर 1 फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, एंटर 1 फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल, एंटर 3 फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ऐसा मेरा शॉर्ट सा स्वीट सा मैसेज प्रिंट हो जाएगा ताकि मेरे यूजर को पता चल जाए कि आपको क्या एंटर करना है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फिर से एक मैसेज प्रिंट करा देंगे एंटर, ठीक है। मतलब अब आप एंटर कर सकते हो, आपको पता चल गया क्या क्या आपका मेन्यू है। स्कैनफ करा लेंगे, मेरे पास परसेंटेज डी और कॉमा और फिर चॉइस, ठीक है, चॉइस, मतलब जो भी यूजर एंटर करेगा वो एक चॉइस में चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं एंटर चॉइस करके, बिकॉज वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो चॉइस क्या फायदा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिख लिया है मैंने जल्दी से एक कोड। और जब मैं प्रोग्राम ये लिख रहा था तो एक एरर आ गया था, वो क्या आया था, ये जो इंट साइड है वो आप अंदर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। ये केस के अंदर अगर आप इंट साइड डालोगे, इंट आर डालोगे, इंट लेंथ एंड ब्रेड्थ डालोगे तो आपको एरर दिखा देगा, अंदर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, बाकी आपको जो करना है करो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा स्विच केस, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका हम पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर आपने एंटर किया, मान लो ये सब, पहले तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर 1 फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल, फिर एंटर, ठीक है। तो पहले हम इसे रन करते हैं। मान लो हमने डाल दिया 1, हमें स्क्वायर का एरिया चाहिए, ठीक है। तो एंटर द साइड ऑफ ए स्क्वायर हम डालेंगे मान लो 6, ठीक है। तो मेरे पास जो एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा वो आएगा मेरे पास 36। तो यहाँ पर होता कैसे है, ये आपने 1 डाला, ठीक है, चॉइस में मेरे पास 1 स्टोर हो गया, तो स्विच कर जाओ चॉइस पे, तो मतलब 1 पे स्विच कर जाओ, तो यहाँ पर मेरे पास 1 है। इसलिए आपसे पूछा था एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, आपने डाला था साइड ऑफ द स्क्वायर में 6, तो यहाँ पर इन साइड है तो यहाँ पर 6 स्टोर हो गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, साइड इनटू साइड, यहाँ पर ब्रेक कर गया। तो ये था मेरा इसका कोड, ठीक है। मेन्यू ड्रिवन कोड भी इसे बोलते हैं, मेन्यू ड्रिवन, मतलब यहाँ पर मेन्यू दे दिया एक और उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम ड्राइव हो रहा है, इसलिए मेन्यू ड्रिवन, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस, like for example if he or she enters asterisk the program will find output product between two numbers other using switch case। मतलब मेन्यू ड्रिवन ही आप टाइप का आपको बनाना है, तो यहाँ पर इन सारों को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, और काम करते हैं यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे
तो ये हो गया मेरा कोड। हम ओपी में ऑपरेटर इनपुट लेंगे, एबी में 2 नंबर्स इनपुट लेंगे, और जो भी यूजर मैथमेटिकल ऑपरेटर इनपुट करेगा उसको हम स्विच करके उसका ऑपरेशन करके उसे दे देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं, मान लो आस्ट्रिक्स, ठीक है, एंटर 2 नंबर्स, हम करते हैं 2 और 3, तो मेरा आ रहा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6, मतलब मेरा कोड जो है वो सही सही रन कर रहा है। और अगर हम डाल देते हैं कुछ ऐसा ऑपरेटर जो सपोज कर लो, तो दिखा रहा है एंटर 2 नंबर्स, ठीक है भाई, रॉन्ग इनपुट, आपने रॉन्ग इनपुट दे दिया है। तो ये था इसका मेरा कोड। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका जो ऑपरेटर से रिलेटेड जो स्विच केस का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हो गया है पूरा का पूरा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्विच केस पे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।